हाय गाइस, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं अबाउट यूएसटी का इतना बड़ा ये जो क्रैश आया लूना स्ट्रेट अवे फ्रॉम $90 टू $4। इट इज़ नॉट अ जोक। मैं कहूँगा कोई भी क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए इट इज़ लाइक वर्स्ट पैनिक सिचुएशन। बट येस, ये पहली बार नहीं हुआ है बिकॉज इन क्रिप्टो देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स, मैनी प्रोजेक्ट्स हु हैव फेल्ड टू डिलीवर व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड फॉर। बहुत बार ऐसा हुआ है। इनफैक्ट यूएसडीटी के अंदर भी मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले $88 यूएस 88 सेंट्स यूएस डॉलर भी आ गया था। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की डिस्कशन करनी है, वो है कि यूएसटी क्या कभी वापस आ पाएगा। यूएसटी बेसिकली मैं अगर बात करूं तो 0.93 सेंट तक कल सर्वाइव करा था, दोबारा गया था 0.60 छूने के बाद। आज 0.25 सेंट ऑलरेडी आ चुका है। फिलहाल शायद चल रहा है 0.42 सेंट्स के आसपास। यहाँ पे आप एक शॉर्ट टर्म कोई बंदा अगर एंट्री लेना चाहे तो वो कर सकता है। ये एक तरीके का इस वक्त हो सकता है गैम्बल, चाहे हो लूना चाहे हो यूएसटी, बिकॉज हो सकता है या तो आप यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाओगे या बिल्कुल ज़ीरो कर बैठोगे। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ गैम्बलिंग बेट राइट नाउ इन टेरा लूना। चाहे हो यूएसटी चाहे हो लूना, खुद $4-5 का आ रहा है लूना, हो सकता है यहाँ से $20 हो जाए, रिकवरी कर जाए अगर थोड़ा बहुत भी तो। बट यूएसटी के ऊपर क्या ट्रस्ट मार्केट में दोबारा आ पाएगा? आई रियली डाउट। रीज़न बीइंग क्योंकि इसके ऊपर अब फिलहाल मार्केट में किसी को भी ट्रस्ट होगा ही नहीं। तो जिनका फंड यहाँ पे भी है, अगर जैसे ही थोड़ी सी भी रिकवरी करता है, पीपल आर स्टार्टेड टू बुकिंग द लॉस। जैसे कि कल हुआ था 0.60 के ऊपर और उसके बाद 0.90 तक गया था। बहुत लोगों ने लॉसेस बुक करे 0.70 के ऊपर, 0.80 के ऊपर, ऐसे ही लॉसेस बुक करे। इनफैक्ट मैंने भी कल 0.88 सेंट्स के ऊपर, 89 सेंट के ऊपर 11% का लॉस स्टेबल कॉइन के ऊपर बुक किया। तो ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। रीज़न बीइंग स्टेबल कॉइन के ऊपर नुकसान होना यानी कि फिर कुछ भी हो सकता है। क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देती है तो उसके साथ अनसर्टेन भी है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बार बार अभी कुछ दिन पहले वीडियोस में बता रहा था, कैश इज़ द किंग। राइट नाउ आई बिलीव 90% ऑफ द पीपल डोंट हैव द कैश, डोंट हैव यूएसडीटी इन देयर पॉकेट टू बाय दीज बिगेस्ट डिप इन द मार्केट। बट यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा मार्केट अभी $31,200 के आसपास चल रही है। मार्केट इज़ नॉट एट ऑल स्टेबल। यहाँ पे आप एंट्री लेना चाहो तो मैंने आपको कहा था एसआईबी के ऊपर छोटी छोटी एंट्रीज आप ले सकते हो, बिकॉज बहुत बड़ा डिप आया है, कोई आम डिप नहीं आया है ऑल्ट्स कॉइन के अंदर अगर हम बात करें तो। लेकिन यहाँ से अगर 30,000 ब्रेक होता है, वी आर गोइंग टूवर्ड्स $24,000-25,000 और उसके बाद $20,000 आई विल बी गोइंग लाइक, हम कह सकते हैं मैं अपने पोर्टफोलियो की जो मैं वेट कर रहा था 21,000 के आसपास, आई विल बी गोइंग 30% इन एटलीस्ट 30%, 40% इन बिटकॉइन, इन इथेरियम, इन मेजर क्रिप्टो करेंसीज। रीज़न बीइंग प्रीवियस ईयर का ऑल टाइम हाई हमने कभी भी ब्रेक होते हुए नहीं देखा। जैसे कि पिछली बार था $3,000, फिर $3,000 ही बॉटम बना था और वहीं से रैलीज अप आई थी। अब इससे पिछले साल का ऑल टाइम हाई था $20,000, अब वही एक बॉटम भी बन सकता है। लेकिन 80-85% की करेक्शन कहती है कि हम 14,000 को भी देख सकते हैं। तो आई एम रेडी फॉर दैट एज वेल। और हमारे को हर वक्त अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और बात कर लेते हैं, वो है यूएसडीटी, यूएसडीसी, डाई कॉइन एंड यूएसटी कॉइन। स्टेबल कॉइन के ऊपर भी अगर क्रिप्टो मार्केट में लॉस हो रहा है तो हम क्या करें? मैं आपको कहूँगा, मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, लगभग 6-8 एक महीना पहले, 1 साल पहले। स्टेबल कॉइन पे भी डाइवर्सिफाई रहना। स्टेबल कॉइन के ऊपर, एक ही कॉइन के ऊपर सारा पैसा मत लगा देना। मैंने इनफैक्ट ये भी कहा था क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो बबल की बात करी जाती है, सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा झटका आएगा जब यूएसडीटी के ऊपर बहुत बड़ा कोई फंड आएगा। यूएसडीटी मार्केट को करेगा क्रैश कि बिटकॉइन या एवरी अदर कॉइन विल क्रैश सडनली टू इवन 50% फ्रॉम वेयर एवर दे आर एट करंट मार्केट पोजीशन। अगर वो 30,000 के ऊपर आता तो शायद वहाँ से बिटकॉइन को $15,000 भी ले जाता अगर यूएसडीटी के ऊपर फंड आता। अभी फंड आया है यूएसटी के ऊपर जो कि नियर अबाउट 1/4 है यूएसडीटी का। तो हम लोगों ने देखा है मार्केट के अंदर कितना ज़बरदस्त क्रैश आया। तो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन सिंगल बास्केट। हमेशा डाइवर्सिफाई करो पोर्टफोलियो, चाहे हो वो ऑल्ट कॉइन, चाहे हो वो स्टेबल कॉइन ही क्यों ना हो। मैंने आपको पिछली वीडियोस में एक बार बताया था सबसे ज़्यादा सेफ कॉइन अगर हमारे क्रिप्टो मार्केट में अगर हम बात करें इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेबल कॉइन, वो है यूएसडीसी।
क्यों है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हो कि कौन से स्टेबल कॉइन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए कवर कर दूंगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा USDT, USDC और डाई कॉइन थोड़ा पोर्शन आपके पास हर जगह होना ज़रूरी है। रीज़न बीइंग, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। जब मार्केट बेयरिश आती है, मार्केट कोई न्यूज़ के बिना बेयरिश नहीं होती, मार्केट कोई बुरी न्यूज़ के बिना नीचे नहीं जाती। जब मार्केट 15-16 हज़ार डॉलर अगर आ गई, क्या वो आपको कोई गुड न्यूज़ आएगी मार्केट के अंदर? हमेशा बुरी न्यूज़ आएगी, तभी वहाँ तक मार्केट जाएगी और उसके बाद आपका मन करेगा कि नहीं यार, यहाँ तो 10,000 डाल सकता है बिटकॉइन। ये आज नहीं, हर साल होता है और होता रहेगा। यहाँ पे जब भी मार्केट अगर रिकवर करेगी, अगर मार्केट ने, अगर इफ़ यू बिलीव कि क्रिप्टो लंबे टाइम के लिए चलेगी और क्रिप्टो इज़ हियर टू स्टे, दैट व्हाट आई बिलीव इन, तो मेरे हिसाब से $15,000, $28,000 इज़ वेरी 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 गुड प्राइस, जिसका हमें वेट करना चाहिए। आई एम सुपर एक्साइटेड राइट नाउ। मार्केट को नीचे देख के येस, टेंशन तो ज़रूर हुई। USD के ऊपर लॉस मैंने खुद ने बुक किया, बहुत अच्छा बड़ा लॉस हुआ, वो भी स्टेबल कॉइन के ऊपर, जिसको मैं देख के शॉक था। लेकिन आई वॉज हैप्पी कि मैंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया हुआ था, तो इतनी टेंशन नहीं हुई। लेकिन स्टिल हम लोगों को यहाँ पे सीरियस नोट के ऊपर हमेशा मैं वो कहता हूँ कैश अपने पास रखना चाहिए बड़े डिप्स के लिए। बिकॉज बड़ा डिप जहाँ पे एक कॉइन $1 का, $0.02 का है, हमारे पास पैसा होता ही नहीं है उसको बाय करने का, बिकॉज हम पहले ही सब बाइंग कर चुके होते हैं और हमारी एवरेज बाइंग होती है $0.50। तो अगले सीजन जब बुल सीजन आता है और वो कॉइन 0.02 से 0.50 आ जाता है, 25x हो जाता है, वी आर सिटिंग एट ब्रेक इवन। और जिसने उसको बहुत बड़े डिप में बाई किया, 0.02, 0.03, 0.04 बाई किया, वो लोग बनाते हैं पैसा, बिकॉज दे हैड द कैश, दे सेव द कैश फॉर दोज बिगेस्ट डिप। अब आप लोगों को यही बोलूँगा, फिलहाल पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखो। आज और भी ज़्यादा रेट हाइक की बात हो सकती है, तो आज और भी मीटिंग है जिसकी वजह से मार्केट में और ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। ज़्यादा मार्केट पे अपने दिमाग पे एक तो जोर मत दो कि मेरे को इस वक्त डिप में एंट्रीज लेनी है, मिल रही है। मैंने आपको कहा छोटी छोटी SIP एंट्रीज आप कर सकते हो। हमने कल भी एंट्री ली और मैंने आपको ये भी कहा था मार्केट में जरा सा भी वॉलेटाइल मूव हो, एग्जिट उसी टाइम एग्जिट कर देना है। हमें ये नहीं सोचना कि यार हमारे को प्रॉफिट थोड़ा सा हो रहा है या बिल्कुल भी नहीं हो रहा है या थोड़ा सा लॉस भी हो रहा है, तो लेके निकल जाना है। 1.80 के ऊपर GMT की कॉल मैंने दी, 2.20 लगा, उसके बाद कितना आ गया आज 1.30। सिमिलरली अगर हम बात करें लूना के ऊपर, काफ़ी लोगों ने बोला सर 25 पे मैंने एंट्री ले लिया, सर 35 के ऊपर बेच दिया। जिसने बेच दिया वेरी गुड, जिसने नहीं बेचा उसका क्या हुआ, 25 का आ गया $5, $4। तो दिस इज हाउ क्रिप्टो मार्केट बिहेव इन फर्ड, इन बियर मार्केट। यहाँ पे जब फर्ड होता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और फर्ड को जो सर्वाइव करता है वो कुछ भी बना भी सकता है। तो आपने आपको पॉजिटिव रखो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं तो वेट कर रहा हूँ बड़े डिप्स का। येस, SIP तो मैं करता ही जा रहा हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैंने अपने टारगेट सेट करे हैं कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के और कुछ लो कैप कॉइन्स के, और उनके नंबर ऑफ कॉइन्स मैंने लिख लिया कि मेरे को इतने इकट्ठे करने हैं 2023 के एंड तक। तो मेरे लिए एक ये बहुत अच्छा डिप था, तो मैं उसके ऊपर एंट्री ले चुका हूँ। इसके बाद और डिप आया तो और एंट्री लेंगे। इस तरीके से ले रहा हूँ एंट्री कि मेरा फंड जो है वो ख़त्म अगर होना है, मतलब कि जो मेरा फंड है वो अगर ख़त्म होना है तो वो $15,000 $16,000 के आसपास ख़त्म हो, रेदर देन इट फिनिश राइट नाउ। मैं उसको रख रहा हूँ लंबे टाइम के लिए और फुल एंट्रीज अभी भी नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ छोटी छोटी SIPs कर रहा हूँ, ताकि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए तो ये रैलीज भी मिस ना हो, अगर यहाँ से मार्केट ही रिकवर कर जाए। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट और नीचे जाए तो आई स्टिल हैव गुड अमाउंट ऑफ फंड। और अगर 15,000 को भी ब्रेक कर देता है, उसकी भी अगर हम बात कर लेते हैं, 10,000 देखने को मिल जाता है BTC। क्रिप्टो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और मार्केट में सबसे बड़ा रिसेशन आने की बातचीत भी हो रही है, मार्केट में सबसे बड़ा क्राइसिस भी इस बार आ सकता है। तो हमारे को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मार्केट के अंदर अगर वो BTC उसके बाद और गिरा तो इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर मी कि मेरे को वहाँ पे कुछ भी नहीं करना। मैं एक लास्ट एंट्री $15,000 के आसपास ले चुका हूँगा। उसके बाद मार्केट कहीं पे भी जाए, चाहे 4,000 जाए, चाहे 5,000 जाए, चाहे 8,000 जाए, I will do nothing. I will just keep on waiting for 2024, 2025 cycle. That is what I am going to do. Now you plan what you want to plan for this bear cycle and want to prepare yourself for it or not. ये सब आपके हाथ में है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरी कम्युनिटी भी उसका पूरा फ़ायदा उठाए। फिलहाल अगेन आई विल से USD रिकवर कर सकता है, लेकिन $1 जाना इज़ गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। रीज़न बीइंग जो लोगों के पास फंड पड़ा है वो सब बेचते जा रहे हैं। येस, USD को इस वक्त शायद कोई क्रिप्टो की कम्युनिटी का बड़ा व्यक्ति जैसे एलॉन मस्क, जैसे कि CZ, जैसे कि FTX एक्सचेंज का ऑनर, अगर उन्होंने कह दिया कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंड यू
आर बीइंग सपोर्टेड बाय अस. अगर मैं आपको 5 बिलियन दे रहा हूँ, 10 बिलियन दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन रिकवर योर पेग. अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो येस यूएसटी रिकवर कर सकता है और 1 घंटे के अंदर 50% मार्केट रिकवर भी कर सकती है, लेकिन स्टिल दैट विल बी वेरी रिस्की. तो अगर आपको यूएसटी और लूना पे बैठा भी खेलनी है तो इट विल बी 0 और 2x, 3x, 5x, 10x और नो लिमिट्स. तो या तो पैसे को जीरो करने के लिए अगर छोटा पैसा लगा सकते हो तो लगा के देख लो, आपकी चॉइस है. मैं थोड़ा सा कह सकते हैं टाइम पास वाला प्ले मैंने किया है, जिसके अंदर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो पैसा जीरो भी हो जाए, तो मैं उसी तरीके से फिलहाल एंट्री ले रहा हूँ. अगर आपके पास थोड़ा बहुत है अमाउंट जिससे आप रिस्क ले सकते हो तो येस आप लूना के ऊपर $4, $5 पे एंट्री लो, $1 पे लो, $2 पे लो एंट्री. अगर वो बढ़ा तो लक जीरो हो गया तो डोंट रिग्रेट अबाउट इट, बिकॉज इट इज़ अ गेम. यहाँ पे एक ऐसा प्ले हो सकता है जो कि आपको 10x दे सकता है या आपके पैसे को जीरो कर सकता है. तो छोटे अमाउंट से अगर आप करा जाए तो येस इट कैन बी अ गुड रिवॉर्डिंग रेशियो एज वेल. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन एंड मेक श्योर ऑलवेज इन लाइफ डाइवर्सिफाई करो हर चीज़ को. क्रिप्टो को भी डाइवर्सिफाई कर लो और क्रिप्टो के बाहर भी डाइवर्सिफाई करो, बिकॉज क्रिप्टो इज डिजिटल मनी, very big and future of everything I will say, but still you should have something in hand as well. Diversify everything in your life, otherwise लाइफ में ट्रबल कभी भी आ सकता है. वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करना भूलना. क्या टारगेट है आज लोगों का बिटकॉइन के रिगार्डिंग, क्या लगता है आपको यूएसटी के रिगार्डिंग, क्या लगता है आपको लूना के रिगार्डिंग, व्हाट आर योर थॉट्स, जस्ट डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एज वेल. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन.